वैसे ही पश्तून हो गए। हाँ भाई, शकुनी का बताओ फिर। बामन देव, क्या था शकुनी का हिसाब किताब? हैं? 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट हाँ, दीजिए, चैट जीपीटी नहीं बता पाएगा, उसको नहीं पता है अरे सब। 4 जीपी नहीं यार, हमको उनका पूरा उसकी इतिहास पता मेमोरी है। बहुत कम है। अरे सुनिए सुनिए, उनका ये था कि जो पूरा गांधार का वंश था, जब गांधार दुर्योधन को गांधार, पता। अरे हाँ, गांधार तो गांधार ही बोला। एयरपोर्ट, वो फ्लाइट हाईजैक अरे हुई थी गांधार बोला, अरे काबुल। गांधार ही बोला। तो लेके गए थे। जब गांधारी हमें कैसे होगा? बोलने तो, गांधारी के तो धृतराष्ट्र से जबरदस्ती ब्याह करवा दिया भीष्म ने। तो उसके ये यार पिताजी और चतरी उसके काबुल बामन। सारे में, भाई। ये अरे अफगानिस्तान बोलने में। दो ये यार। भी गौरव भाई, ये भी बैंड जो ऑफलाइन ही करवाए आरटीआई। हाँ, वही वही। अरे छोटे छोटे भैया अरे को कहानी बताई पब्लिकेशन। आपने आरटीआई की? नहीं नहीं, कहाँ भी सुबह से पहली बार बात हो रही, कहाँ अच्छा, बताइए। आरटीआई। छोटे हाँ, भैया, कल आरटीआई का कुछ हो रहा था, कुणाल का क्या छोटे हुआ? भैया, अगर आपको ये जानना है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन में जब हाँ कुंभ हुआ था और कितनी मृत्यु हुई थी, तो आपको पता क्या करना पड़ेगा? हाँ आपको जाना पड़ेगा RTI.org नामक वो एक अरे, वेबसाइट में। और हाँ अगर वेबसाइट ना खुले तो ब्लिंकिट पे भी जा सकते हैं, ठीक है? अरे और अरे या आप तो कुणाल वहां जाके करना पड़ेगा, या तो आपको चिट्ठी लिख के ऑफलाइन डालना पड़ेगा। ऑफलाइन कैसे डालोगे? चिट्ठी लिखोगे और लिखोगे टू टू blinkit/RTI.org और पोस्ट ऑफिस में डालाना। तो अरे ऑफलाइन से इतना नहीं ऑनलाइन हो करना जाएगी। है, इतना नहीं हाँ। करना है। कुणाल कुणाल माधव चौहान को कांटेक्ट करना, वही कर देगा। उसको कहना है बड़ा बेटा बताओ, हाँ, और उसको बोलना है, हाँ बेटा बता। बड़ा बेटा तो बताओ। और फिर वो भाग जाएगा। आगे पहले टाइड कुणाल को भाई आए बुलाओ। थे, जैसे गांव में चाचा आते हैं ना कि अपने समर्थन में, हाँ बेटा, अरे यार तुम बोलने तो बोले नहीं दे रहे हो उमेश भाई, गौरव भाई, उसको हाँ बेटा बता। ओह, बिड़ा ने जो बेड़ा बेड़ा ने जो गर्क बताया, किया उसके बाद। उसके बाद जो ये मैंने बताया। जो सबसे है बढ़िया ना, राजीव का हुआ था। राजीव आया था कि यार मैं डिफेंड करने आया हूँ, ये साला झंड बना रहा है। राजीव भाई आए, फिर बोले बिहारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। फिर खुद ही बेइज्जती करने लग गए, बोले भोसड़ी के चूतिया ही हो तुम। अरे राम राम उमेश भैया। हर हर महादेव। तो कह रहे हैं कि ये भी ब्राह्मण यार, पंडित है। वही तो कह रहा हूँ, ब्राह्मण सबके पूर्वजों को मोक्ष दिलाते रह गए, उनकी पीढ़ियां ऐसी बात कर रही हैं, बताओ। अरे तो नाई थे कि जो मोच दिला रहे थे जाहिद सबको। का सही कह रहे हो ऋषभ भैया। बामन जो है, प्रपंच फैला के ऐसी विधि विधान बना दिए कि बहुफड़ी के पैदा हो गए तो हमें खाना खिलाया एक जाएगा, तो उमेश भाई मरोगे तो हमें ब्राह्मणों का, खाना खिलाया जाएगा। ये ब्राह्मणों ब्राह्मणों का द्वारा ही फैलाया जो है प्रपंच उमेश है। भाई, नहीं नहीं, ब्राह्मणों का ही मैं कह रहा ये हूँ, तो ये दिमाग है भैया प्रोनाउंसिएशन, खाना खाने का। नहीं नहीं, ब्राह्मणों का ही प्रोनाउंसिएशन खराब होता जा रहा है धीरे धीरे। शुद्धिकरण है ही नहीं, देखो, साला प्रभु फूस ने, निकल रहे हैं इनके मुंह से। गौरव भाई, प्रभु ने ये बोला था, बामन जाएगा डोर टू डोर और बोलेगा भिक्षाम देही भवती भिक्षाम देही। हाँ, अगर नहीं मिली तो अगले दरवाजे जाएगा, ज्यादा ले पर नहीं करेगा, ठीक है? फिर बामनों ने देखा बहन जो कोई दे ही नहीं रहा, ठीक है? तो इन्होंने फिर एक सारे बामन मिले, इन्होंने प्रपंच फैलाया कि पूजा करवाएंगे हम बहन चोत, पैदा होने पे, मुंडन होने पे, खिचड़ी होने पे, बर्थडे पे, शादी में, सब जगह इन्होंने जुगाड़ फिट करवा दी। देखा पहले, मरने पे। हाँ, मरने पे अरे उमेश सामाजिक। भैया, इसमें ना एक ग्लिच भी है ना। अब ब्राह्मणों ने पूजा कराई, उसको हुआ बहुत लाभ। ब्राह्मण ने सोचा यार मुझको 2 रोटी मिल रही है, इनको इतना लाभ मिल रहा है, कुछ तो मुझे भी ढंग का मिलना चाहिए ना। तो उसने कहा एक काम करो, थोड़ी ये जमीन दे दो। क्रिक पंडित भाई, आप भी राजपूत ही होंगे। नहीं नहीं, अरे ये छत्र ये सारे ब्राह्मण क्षत्रियों देवता को है ये कहानी पता है। ये ब्राह्मण देवता है। अरे ये वामन ही है। ये तुम गलत हम्म। गलत जीसी में ऐड हो गए फिर, जयराजपुताना वाली में, जहाँ पेले जा रहे हैं वामन है। वैसे गौरव भाई, जो पासे थे ना, पासे, मेरे पासों, वो कहा जाता है कि पिताजी की हड्डियों से बनवाए थे उन्होंने। दधीच। कहाँ की? जांग की, दधीच कहाँ से आ गए? जांग की हड्डियों से बनवाए थे, क्योंकि वो वाली तो हड्डी नहीं होती ना गौरव भाई, वो तो मांस होता है। ये गौरव, ये अरे एक बात उससे जब उससे याद आया उमेश भाई, एक और कहानी जादुई सुनाता हूँ। पासे थे वो गौरव भाई, उनकी बात सुनते थे वो। ये जांग से याद आया, मैं अड्डी से याद आया मुझे, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अरे एक तो पहले ये बैकग्राउंड स्कोर बंद करो, मैं जो धुरंधर चल रही है। ये फिर बैठ गए हैं अरे जीएस, नहीं जीएस भाई फिर वो बैठ गए बुकी हैं थे भोसड़ी भाई, वो गल्ले बुक पे। नहीं नहीं, वो बुकी थे वो, बाकी सारे पंटर। प्रियांशु भाई, बाद में टपरी पे हो तो फिर अनम्यूट करो, अनम्यूट ही म्यूट कर लो। हाँ, टाइट भाई कुछ कह रहे थे। राम मैं राम। कह रहा हूँ शकुनी उस जमाने के, राम राम, शकुनी उस जमाने के बुकी थे और बाकी सारे पंटर। हाँ बात सही है, शकुनी जो थे उमेश भाई। भाई कैसे पता कि टपरी में हूँ यार।
पता है मुझे, आवाजें बहुत पुराना नाता है इन आवाजों से मेरा। टाइड भाई, उनके सारे सेशन यस जा रहे थे हैं। हाँ, जो बोल रहे थे, जो होते ना कि 52 यस और 56 नॉट, 53 नॉट, वो सारे उन्हीं के थे। तो ये था। हालांकि वो इस मारे ज्यादा उसकी कुंठा गौरव भाई यही थी, गांधारी वाली, है ना। हाँ यार, अभिषेक भाई आपने वो कहानी सुनी हुई है, वो जोक सुना हुआ है कौन आपने, सा? वो पड़वे वाला? सुनाइए। क्या होता है कि एक ऐसे गांव में एक आदमी होता है, उसके यहाँ रात में एक चोर आता है, ठीक है, और उसकी भैंस चुरा के चला जाता है। अब भैंस चुराने से पहले वो क्या करता है, उसको नंगा करता है और जो है पेड़ से बांध देता है, ठीक है, और भैंस लेके चला जाता है, पड़वा छोड़ जाता है। तो अब रात भर वो भाई साहब जो है नंगे ऐसे पेड़ से बंधे हुए हैं। जब सुबह गांव वाले आते हैं, देखते हैं, घर वाले देखते हैं, तो उनको जल्दी जल्दी खोला जाता है। जैसे कि भैया अरे वैसे लथपथ पड़े हुए थे ऐसे करके, उनको जैसे तुरंत जैसे खोला जाता है, सबसे पहले वो एक काम करते हैं कि लाठी उठाते हैं और अपने पड़वे को ही मारना स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं अरे यार ये देखो तुम्हारी भैंस चोरी करके ले गए हैं। तो क्या कहते हैं, बेचारे पड़वे को तुम जैसे ही खोलते हो, खुलते ही तुमने मारना शुरू कर दिया। कहते हैं ये साला है, मैं रात भर ठंड में नंगा खड़ा हुआ था यहाँ पे है। ये चूतिया जो है, ये ये मेरे लट को तन समझ के चूस रहा था, पूरी रात चूसा है भैंचोद इसने। इस चूतिए को ये नहीं पता कि भैंस तन और लट में भैंचोद डिफरेंस नहीं पता। साला इतना बड़ा हो गया है। अरे यार गजब कहानी है। ये सही था, सही था, ये सही लगा रहा। पड़वे वाली उससे याद आया, हड्डी से भैंचोद। वैसे मुझे वामन देव यहाँ पे हैं कितने? वामन देव बताओ, प्रभु राम का ऐसे मनुष्य नाम क्या था पूरा? जय श्री रणबीर राम तो कपूर। आजकल सब बोल रहे हैं। रणबीर कपूर। आजकल तो वही चल रहा है। हाँ वामन देव, प्रभु राम का मनुष्य वाला पूरा नाम बताओ। एक वामन देव तो लिसनर पे ही चले, बोले जे तो नहीं है सिलेबस में, बैंड चो। नहीं बता पाएंगे। रघुराज प्रताप सिंह तो नहीं था? अरे टाइट भाई। अयोध्या के थे, कुंडा के नहीं, राजकुमार। नहीं हो अरे सकता वो है तो क्षत्रिय। नहीं नहीं, राजकुमार नहीं, छत्री नहीं थे भाई, वो सूर्यवंशी थे। अरे क्षत्रिय थे। अरे वो थे छत्री में भी, राजकुमार सूर्यवंशी अलग होते हैं ना। कुंडा हाँ, प्रतापगढ़ वो चीज। कुंडा वाले अलग होते हैं। अरे भैया सब क्षत्रिय में से निकले हैं। अरे देखो टाइट नहीं, भाई वर्ण रहना भी वर्ण तो चाहिए खैर था बाद में प्लान। आया है, वंश होते थे पहले, सही बात है। टाइट भाई से पूछो यूपी आना है कि नहीं इनको। हाँ, मगरमच्छ। अरे तो इसमें क्या है? अरे यूपी तो आ जाएंगे, पर बैंड जो अभी जो चिचा हीरो बनने हैं ना, उनसे पूछ लोगे उनको भी नहीं पता होगा। रघुराज वो भी प्रताप। वो भी बोलेंगे क्या करते हो चूतिया पे का। रघुराज प्रताप के छोटा लौंडा भी तैयार हो रहा है। तो उसने जो है तालाब में पानी भरना स्टार्ट कर दिया, छोटे छोटे मगरमच्छ उसमें पाल रहा है वो। आपने देखा अपना अभिषेक भाई, छोटे रघुराज जी। भाई पब्लिक इतनी चूतिया नहीं होती नहीं। है। ये अरे राजा भैया का लौंडा है यार, अभिषेक भाई। हाँ हाँ हाँ। मतलब, हाँ हाँ वो ये तो देखा पब्लिक है, इतनी बाकी उसमें। चूतिया है, वो बहनचोद 13-14 साल का था उमेश भाई, 13-14 साल से, मतलब उससे भी कम एज से। वो भाई साहब डिपेंडर में घूम रहे होते हैं, कतले से सुकड़े से, बहनचोद एक थप्पड़ मारो तो गिर जाए, ठीक है। लौंडा है बहनचोद, कुर्ता पजामा पहन के निकल लेगा उमेश बहनचोद है, भाई राम अपने राज्य में राम। निकल जाएगी। यही तो देखो, यही तो लोग दिक्कत है बहनचोद बहन क्या चोद, यही तो डाल रहे दिक्कत है होते हैं, क्षत्रियो में, यही दिक्कत है हाँ भाई। कि नहीं बोलने दूंगा भाई तुम्हें मैं कि क्षत्रिय के लिए। यही तो दिक्कत है निकल बहन चोद, नि, खुद ही पेले जा रहे हैं। निकल दिए जाते हैं साहब, और लोग बड़े क्या बूढ़े क्या अम्मा क्या दादी क्या पैर छू रही है, नमस्ते कर रही, गिर गिर पड़ रहे हैं। अरे प्रभु आ अरे तो गए। आपको भी तो बाबू साहब राम राम, बाबू साहब राम नहीं राम नहीं बोलते ही होंगे यार, ना ऐसा लोग। हमने कोई रखा ही नहीं है सब, बाबू साहब राव। रखा नहीं क्या होगा, वहाँ जो गांव घर में जाओगे तो लोग बोलते हैं बोलेंगे। अब ये बराबर बोलते हैं ये गौरव भाई, ये गलत हाँ, नहीं नहीं यार, हाँ, बस छोटे भाई। दूध सलामी ठुकवाते हैं बहन चोद, रोज अपने से बड़े 24 घंटे आदमी रोड कभी पे नहीं चलते ये हैं। सब करवाना चाहिए। भाई अरे भैया बोलते प्रणाम हैं हो रहा है गौरव गाँव में भैया। बहन चोद। भैया तो तो साहब नहीं चलता है, बोलते। कोई अगर क्या कहते हैं छोटा नहीं लड़का हो नहीं। तो भैया कर देता है। अरे बोलते हैं खूब, ये खूब गांव जाते हैं लपेट के आते हैं अरहर के खेत में, हमसे हाँ, बोलते
अरे यार ये कहाँ हो रही दिक्कत है हो रही है आजकल? राजा भैया के बलवंडे से। हर काहे नहीं हो रही है भाई? सीजन तो आ गया है वो इधर करने साइड वाला। नहीं होती, हमारे यहाँ नहीं वही है। अच्छा अच्छा, तो चरी के खेत में जाते हैं नुकसान आप? नुकसान है साले को बोना। अरे हाँ, मोदी यादव जी बोलिए। यार क्या नाम रखे हुए यार भाई, मोदी यादव। अरे यार, एक एक से हैं, बोलिए भाई। दोनों तरफ से लग रहा है, वो बोलते नहीं। अरे आशीष भाई आ गए यार, कल ये जीते हैं, इनको बधाई तो दी जाए। असली पंडित तो अब आए हैं भाई। हाँ, लेकिन कंफ्यूजन इनका कि उड़ीसा वाले हैं कि बंगाल वाले। चुनाव कहाँ है आजकल? आजकल तो बंगाल में ये बंगाल असम यही हाँ तो पूरी ये बेल्ट में। बंगाल वाले हैं आजकल ये। राम राम आशीष भाई। राम राम राम। आखिरकार हमसे ऊपर आ ही गए पॉइंट्स टेबल पे। हमने एक मैच ज्यादा खेला है ना, आप आ जाओगे इधर से एक मैच पंजाब ज्यादा को। जीता भी तो है। हाँ, पंजाब को आप हाँ हाँ, हरा पंजाबी की तो दोगे। हम, पंजाबी तो बची है, बाकी सबको तो हम हराते हुए आ रहे नहीं हैं। पंजाब, नहीं पंजाब का सीएसके का एमआई अरे के अगेंस्ट एलएसजी अच्छा बोलते, रिकॉर्ड बना डीसी है। बोलते, क्या कहते हैं, और आरसीबी बोलते, केकेआर क्या बोलते, बोल समझ में आता। सीएसके बोलते, पंजाब, यही तो नहीं बची एक टीम। पंजाब, पंजाब से आपका नेक्स्ट मैच है ना कि किससे है? हाँ हाँ, कल। पंजाब से ही है, थर्सडे को है। हाँ कल। हाँ तो बात वही है, पंजाब का ना सीएसके और एमआई के अगेंस्ट अच्छा रिकॉर्ड है हेड टू हेड। वो ट्रॉफी नहीं जीती है पर ये दो अरे टीम के अगेंस्ट उसका अच्छा रिकॉर्ड है। हेड टू हेड हमारा पिछले सीजन का आप क्वालिफायर टू देख लो। वो ठीक है, वो तो अच्छा टीम बन गई एक साल से 2 साल से, लेकिन उससे पहले भी वो हराती है, वो मैं बोल रहा हूँ। ये हराते तो हम आरसीबी को भी थे, बहुत गंदा पेलते थे आरसीबी को भाई, हमारा बहुत तगड़ा रिकॉर्ड था, लेकिन अभी दो, एक आध 2 साल से साले को मार रहे हैं, एक आध 2 मैच। सीएसके केकेआर को तो हम गिनती नहीं मानते थे भाई अपने सामने, इतना ऊपर हेड टू हेड हमारा। आशीष भाई, कल कैसा लगा, कैसा फील हुआ कि अब आपकी टीम अच्छी है, टॉप 4 में आ सकती है? अरे यार कौन से नंबर इतना पे अरे आ ये गई, छह रिवर्स सात जिंक्सिंग नंबर वाले आ जल्दी, गए। इतना जल्दी क्या है अभी? ये कुछ नहीं नहीं, बोल रहे हैं? टीम को देखकर कॉन्फिडेंस तो आया होगा कि बॉलिंग अच्छी हो रही है। कॉन्फिडेंस क्या, वही वही तो मैं जब से हार रहे थे वही तो मैं बोल रहा था, इनको पहले अपना जो 11 अवेलेबल है वो खेलने दो। ये हाँ ब्रेविस थोड़ा और ये हम्बल, आ गए ना। थोड़ा सा हम्बल होने का टाइम आ गया है, ये स्क्रिप्ट में लिखा है कि थोड़ा भाई हम्बल होना सीधी सी चाहिए। बात ये है कि जब आपकी जेलिंग टीम के रोल दिखते हैं तो टीम अच्छी दिखती है, कितनी झाटू हो, चाहे एलएसजी जैसी झाटू क्यों ना कोई हो। जेलिंग वेलिंग नहीं उमेश भाई, ठीक है। आप उनका बयान सुनिए सीएसके वालों का, जो सीएसके के कौन है बहन जो, उनका कहना है कि 5 मिनट नूर अहमद के साथ जो है थाला नेट्स में मिले, और फिर आप अगले मैच में देख लिए। अच्छा, थाला का वो प्यार वो मिला है क्या वो उसको? नहीं है यार, जो अवेलेबल एलिस इंजर्ड हो गया, ब्रेविस वगैरह कोई नहीं, अकील हुसैन को ये खिला नहीं रहे थे, अब उसका थोड़ा इफेक्ट दिख रहा है। अब आगे क्या होगा पता नहीं, पर तो जो पहले से 11 ही काम क्यों नहीं करते हैं ये लोग? पहले से कैसे करेंगे, अरे इंजर्ड है ना। आगे आगे आरसीबी अरे भाई, आपका टूर्नामेंट तो सबसे ज्यादा इजी है भाई। अरे आप तो अकील मतलब हुसैन थोड़ी ना इंजर्ड बहुत था। आसान है आपके लिए। हाँ हाँ, अरे अकील हुसैन को ये खिला नहीं रहे थे पर पहले। अरे वो बात ये है ना कि गांड फटी तो हर कोई बोला, अब खाएंगे हाजमोला, और कुछ नहीं है। नहीं उमेश भाई, इनके फिक्चर्स देखो उठाकर, सारे हल्की टीमों से मैच है ये। डीसी जो डीसी से जीते हैं ना ये, इनको भाई बहुत एडवांटेज मिल गया ये। अब देखो, अभी कितने, 2 ही मैच जीते ना डीसी और डीसी और केकेआर से। केकेआर, डीसी वाला मैच ये हार गए। हाँ, एमआई वमआई से होने तो फिर अरे चुत एक मैच जाएंगे। एमआई से, 2 जीटी से, 2 एलएसजी से, ऐसे मैच है इनके तो। अब हैदराबाद से 2 है। राम राम एलएसजी तो और राम जीटी हैदराबाद तो राम कम टीम अच्छी है क्या? टीम है भाई। हैदराबाद कम टीम समझ रहे हैं आप? अरे राम राम, हर हर जीत महादेव। जाएंगे, राम राम भाई, जीत जाएंगे उनसे भी। हर महादेव। अरे नहीं नहीं, जीटी एलएसजी तो अच्छी टीम है यार, टाइट भाई। अरे वेट ये भाई, जीत जाएंगे यार। ये इनका सीएसके का और एमआई का पता क्या चल रहा है? मेरे पास 5 ट्रॉफी है, मैं 10 नंबर पे जाऊंगा। वो कह रही सीएसके, नहीं नहीं मेरे पास 5 ट्रॉफी है, मैं 10 नंबर पे जाऊंगा। जाके देख लो कौन 10 नंबर पे है।
सीएसके तो ऊपर आ गई। हाँ, तभी तो ऊपर नीचे ही हो रही है ना वो। ऊपर नीचे क्या होगा? ये केकेआर मछली मार बैंड की लोड़ी चूतिया बलात्कार फ्रेंचाइजी भोसड़ी के तुम पे 190 नहीं बन रहे हैं आज की डेट में, तो क्या ही बोलूं। इतना अच्छा तुमने किया, वो 210 220 पे जा रहे थे, तुमने 190 पे रोक लिया, ठीक है। उसमें भी सीएसके का चूतिया आपा कि तुमसे फिनिश नहीं हो रहा ढंग से। चलो तुम्हारे को मिल गई, तुमसे 190 93 नहीं बन रहे आज की डेट में भाई आईपीएल में, कैमरन तो क्या ही कैमरन बोले। ग्रीन जैसा बांग घोसला रखा हुआ है। कसम से यार, कल कल क्या किया, टिम साइफर्ट और नारायण, अबे टिम साइफर्ट और फिन एलन खिलाओ ना। टिम साइफर्ट तो कल खेला भी नहीं ना, सॉरी। फिन एलन खेला। ग्रीन को तो ये निकाल नहीं रहे उमेश भाई, टीम शेफर्ड की जगह बना नहीं रहे, तो चुनेंगे ही। क्या बोले भाई। अच्छा 193 जो बने थे भाई, वो चेजेबल होते हैं आईपीएल में। आप मुट्ठल बैटिंग लेके जाओ, घंटे से चेज अरे होंगे तुम सुनो पे। गरीब रिंकू पे रन नहीं बन उमेश रहे। भाई देखो, ये पावर प्ले के बाद कभी भी अजिंक्य रहाणे और रघुवंशी वो जैसे प्लेयर है वो नहीं खेलना चाहिए। वो दोनों एक साथ खेल रहे हैं 4 ओवर 5 ओवर। अरे वो बात तो ठीक है, पर आप देखें कि सबसे ज्यादा रन तो वही बना रहे हैं अभी तक केकेआर के लिए। क्या करेंगे ये लोग। नहीं नहीं, रन बनाना अलग बात है। इन दोनों में से ये एक खिलाना चाहिए बना इनको। लेते हैं। और ओपनिंग इनको टिम साइफर्ट और उसे ये सुनील नारायण डाल के हीरो मत बनो। अरे सुनील नारायण उमेश भाई, मैं तो कह रहा हूँ पावेल को भगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी जगह आप रिंकू विंकू मार देंगे उतने रन बराबर, ऊपर से खिलाओ दोनों बैंक को, और क्या, रिंकू दोनों ओपनर रमनदीप खिलाओ। रखो आप बहनचोद। अरे टिम इनके साइफर्ट और सीएसके सुनील के नारायण साथ दोनों भी तो खिलाओ सेम बैंक ही हो को। रखा है, बहनचोद ये ऋतुराज को ओपनिंग करा रहे हैं, तुम मात्रे से करवा लो ना ओपनिंग। नहीं वो तो ईगो में कर रहा है अपनी ओपनिंग, पता नहीं क्यों ऋतुराज, अरे समझ में नहीं आता मुझे। वो पागल है भाई। वो छोड़ा, आपका उर्विल पटेल बैठा है। वो अब ये वो जब तक और नहीं चुदेगा तब तक उसको अक्ल नहीं आएगी। उसको लग रहा है मैं ओपनिंग में ना मेरे रन आने वाले, ये सूर्य कुमार यादव वाले बयान बस आने ही वाले। माई रन आर इन द अराउंड द कॉर्नर, कॉर्नर ही मिल रहा बहन के लौड़े का, कॉर्नर में फंसा हुआ आउट होता है चूतिया। अरे भाई रन महात्रे इतना बनाएगा बढ़िया तो खेल रहा आएंगे है, ना। इतना फियरलेस खेल रहा है, तुम उसे ओपनिंग डालो ना। चलो रन बनाएंगे तो आएंगे ना, बिना बनाए कैसे आएंगे? महात्रे भाई संजू सैमसन को ओवरशैडो करके खेल रहा है भाई। जब उसने सेंचुरी भी बनाई थी उसमें भी भाई वो ओवरशैडो कर गया था महात्रे उसको। ऐसा खेल रहा है महात्रे। यंग ब्लड है ना। ये ना देख रहे भैया, ये महात्रे हुआ, ये बहनचोद, ये वैभव सूर्य, ये देखते ही नहीं है बहनचोद कौन है, ये मारते हैं और गिनते भी नहीं है। इनको दो भाई ओपनिंग। राजस्थान रॉयल ने उसको दे रखी है ओपनिंग, तुम महात्रे को क्यों नहीं दे रहे? मुट्ठल राज को यार मेरे हिसाब डाल से तो रखा है अटैकिंग बहनचोद। बैट्समैन जितने भी हैं टॉप 4 में ही खेलने चाहिए भाई, उससे नीचे नहीं खेलने हाँ चाहिए। फ्रंट खेलने चाहिए भाई वो। अरे उमेश भाई छोड़ो यार, ये छोटे मोटे सीएसके के बारे में क्या बात कर रहे हो। वैसे भी घटिया टीम है। आप आओ आज के मैच पे आओ यार, सीएसके पे बात करके क्या ही मिलेगा। नहीं मैं सीएसके को देखना चाहूंगा, ये मुंबई इंडियंस और ये इनके खिलाफ क्या करती है। और तो टीम ही नहीं दिख रही मुझे बहन से। एलएसजी की बॉलिंग के खिलाफ क्या करते हैं ये, है ना, जिनमें स्किल सेट है। एलएसजी की बॉलिंग के खिलाफ, एसआरएच की बैटिंग के खिलाफ कैसा करते हैं, मुंबई इंडियंस के बाद टोटलिटी में क्या करते हैं, तब तो थोड़ा लगे कि हाँ भाई सीएसके इज बैक, नीला ऐसा भाई ने वाला। ट्वीट डाला है, द किंग प्लेज टुडे। हाँ तो वो भोसड़ी वाले जो फेक न्यूज के नहीं चौदे नहीं, बन आप रहे अरे थे। यार नहीं पूरा तो नहीं, सुनिए। उन्होंने लिखा है किंग द किंग मतलब प्लेज रजत टुडे, पाटीदार होगा। रजत पाटीदार द किंग। हाँ वही वही, मैं बिना देखे अरे वो तो सर है ना, वो सर है, किंग नहीं है। यही नीला भाई थोड़ी त्रुटि नहीं, कर मैं जाते बिना हैं, देखे नाम नहीं पता। मैं बिना देख के ही बोल दूंगा। वो अभी एक्चुअली कोहली से परेशान नहीं है, वो कोहली के फैन से परेशान है। वो ठीक है, वो सही भी है, वो थोड़ा ज्यादा हो गई। अरे कोहली के फैन से तो मैं परेशान हूँ, मैं खुद अपने आप से परेशान हूँ बहन चोद की। भोसड़ी के भाई साहब खेल रहे 38 पे 50, हमें गुस्सा ही नहीं आता है। ये क्या बात हो गई है, आता ही नहीं है गुस्सा, यार क्या जो करें। भी है मिल रहा है ले लो, क्या है वैसे गुस्सा। अरे भैया आज जितना रोना है रो लो, कि भैया 45 के परे ये बोल देंगे, 18 के 90 ये बोल देंगे। भोसड़ी वालों जब चले जाएंगे ना तो यही तुम गांड मराओगे भोसड़ी पे। एक था। अच्छा चाइल्ड भाई मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ क्या? नहीं चाइल्ड भाई है कि नहीं है वो मुझे पूछो जानना है। पूछो पूछो भाई, पूछो पूछो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप तो उस टाइम के हो ना जब सचिन द्रविड़ गांगुली खेलते थे, मतलब उस टाइम से देख रहे हो। अरे ये हाँ हाँ। कपिल देव के नहीं जमाने के नहीं, हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं बस ये क्वेश्चन पूछ रहा अरे हूँ उस कपिल देव टाइम पे 92 इंडिया। तक खेले ही है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ उस टाइम पे इंडिया क्यों मैचेस हारती थी, क्या रीजन था? मतलब एक अगर बड़ा रीजन
अगर आप पिक करो, क्या रीजन था उस टाइम पे इंडिया मैच हारती थी, वो मुझे आपसे जानना है। फिर क्या मैं हारती आऊंगा, थी? ओरिजिनल क्वेश्चन है उस पे आऊंगा। ये मैं बस पूछ रहा हूँ पहला क्वेश्चन। हाँ, मतलब कहाँ हारती सचिन थी? थे, सचिन थे, गांगुली थे, द्रविड़ थे, सहवाग भी थे, ठीक है, क्यों हारती थी उस टाइम पे? आपको क्वेश्चन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कहाँ हारती थी ये बात। नहीं कहा नहीं, मतलब नॉर्मली क्या मतलब वीकनेस क्या था? बैटिंग अच्छी थी, बॉलिंग खराब था टाइड भाई, कि मानोगे ना ये बात? मेरे हिसाब से तो बॉलिंग थोड़ी सी हल्की थी। अच्छा, तो एग्जैक्टली ये आपने बड़ा, क्यों मैं ना वो पहला ये क्वेश्चन पूछ लेता ना मेरा, तो बात ये है, मैं देखता हूँ आप बुमराह के बारे में बहुत कुछ ट्वीट करते हो, मतलब बुमराह विकेट नहीं लेता है, वो नहीं लेता है। आप ये बात मानते हो कि बुमराह एक बड़ा रीजन है हम जीतते हैं? मतलब फॉर्मेट छोड़ दो, नॉर्मली हम जो जीतते हैं, बुमराह का कितना बड़ा रोल है जब से बुमराह ने डेब्यू किया है? हाँ, चाहे बहुत बड़ा रोल अरे है। पर उनका जवाब वाला नहीं है ना। बात ये है कि हम हारते थे अपनी सोच से, हम डरी हुई सोच से खेलते थे। नहीं, चाहे वो टेस्ट पूछ मैच तो हो नहीं चाहे रहे थे। ओडीआई हो, हम बेंचो ओपोनेंट से पहले ही डर जाते थे। अरे हम उमेश सोच भाई, वैसी से पिच का खेलते भी थे। तो होता था वहां पर, पिच पे भी तो नहीं खेल पाते थे नहीं नहीं, तुम तो क्या बढ़िया। बता अरे रहे हो यार भोसड़ी एक के? मिनट। तुमने 1998 का ओडीआई सीरीज देखी है क्या भोसड़ी के? वही पिच नहीं, उस टाइम में रियलिटी वही है हमारे पास अरे ना। तुमने पहले बताओ 1998 का इंडिया ऑस्ट्रेलिया का नहीं 5 मैच का मैंने सीरीज नहीं देखी तो मैं वो, भोसड़ी के लेकिन क्यों ऐसा लिबिर था। लिबिर कर रहे हो? जाओ बिग बॉस देखो, बहनचो बीच में आ जाते हो। अरे उमेश भाई एक मिनट सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर और इसमें खेलने, अब तो पीछे की डिफरेंस होगी ना, अब तो अपने हिसाब से बना लेते हैं। अरे अरे दिल्ली भाई, उनका पिच बहुत कुछ फर्क नहीं नहीं है है भाई, यार, बहुत फर्क भाई। है। सुनो बात ये तो है। आरती भाई कहना यही क्या दिक्कत चाहते है हो ना, आप, ये तुम बताओ। लोग बहनचोद पता है नहीं, देखा है नहीं, हीरो अरे बनना है। कुछ चुपचाप नहीं, बैठो। मैं बस ये बोल रहा हूँ टाइड भाई कि हमारे पास बहुत सारे बैट्समैन आगे भी आएंगे, पर बुमराह जैसा बॉलर नहीं है, बस ये बोल रहा हूँ। अरे हाँ, तो बात मैं हाँ हाँ, बॉलर वो और तो बैटर दो की, कोई मना वादे कर हैं रहा है। यार बात आरती भाई। मिश्रा जी, बात बॉलर बैटर की है ही नहीं। आप मुझे बताइए, ये जो छोटे से बच्चे हैं अभी आए, महात्रे, वैभव सूर्यवंशी, ये का बहुत धुरंधर बल्लेबाज है नहीं? इनकी सोच बहुत बहुत विकसित है। इनकी सोच ऐसी है कि माँ की चूत बॉलर की, मैं मारूंगा। कौन सा हम बॉलर अपनी नहीं सोच से, नहीं हम देखते? डरी हुई सोच से जाते थे। हम बाहर जाते थे ना, तो ये सोचते ड्रॉ करा ले, वही हमारी विन है। टेस्ट मैचों में, ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका देख के हमारे खेलने के तरीके ही बदल जाते थे। बहनचोद, खेलने के तरीके बदल जाते थे भाई। बॉलर और टीम देख के आपका वो अरे होता था, एनी जजमेंट होता था। डिविलियर अच्छा अच्छा, जैसे उमेश चूतिया भाई मैं बॉलर एक मिनट, हमको अच्छा ओन कर क्यों जाते उमेश थे। भाई मैं चलो एनल एनल डोनाल्ड जो था, एनल अरे डोनाल्ड, यार, वो तो अच्छा भी था। अरे लेकिन वह उमेश जो वो भाई सुनो डिविलियर्स सुनो। सुन तो जैसा लो चूतिया, भाई, यार आप पैट लोग कहाँ सिमकॉक्स चले। जैसा अरे चूतिया, अरे यार फैनी उमेश उसके भाई, डिविलियर्स अबे हम चूतिया नहीं था। ओपोनेंट से अरे डर भाई जाते भाई थे भाई। फैनी डिविलियर्स ने ऑस्ट्रेलिया अरे की उमेश अरे ऑस्ट्रेलिया भाई को एक मैं हरा मिनट दी थी। गौरव भाई, उमेश भाई रुक अरे जाओ। आशीष उमेश भाई, भाई मेरा मेरा आपसे सवाल क्वेश्चन, है भाई। अरे नहीं नहीं मेरा टाइम सवाल में, का जवाब। अरे रुको मैं उमेश भाई से पूछ लेता हूँ, सेम चीज है उमेश भाई, मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ, वो जैसे कोहली को ना हम ज्यादा कभी क्रिटिसाइज कर लेते हैं कि 38 बॉल में 50 बनाया, स्ट्राइक रेट ये वो, तो आपको नहीं लगता है वो सेम चीज थोड़ा बुमराह के साथ हो रहा है कि विकेट नहीं ले रहा है, रन तो नहीं दे रहा है, लेकिन विकेट नहीं ले रहा है तो हम उसको ज्यादा ट्रोल कर देते हैं, ये रन सेम कहाँ चीज नहीं है दे क्या? रहा है? रन कहाँ नहीं दे रहा है? यार आशीष भाई, आठ पता नौ नहीं की क्या इकॉनमी बात कर चल रहे रही हो है यार आप। उसकी यार सीजन में। नहीं बात नहीं मैं देखिए पूछ रहा मिश्रा जी, हूँ। बात ये, मैं बताता हूँ, दो कारण है। पहली चीज तो है, विराट के नाम पे रीच आती है, इसलिए भी होता है। और विराट क्योंकि आप बोलते हैं कि बेस्टम बेस्ट है, तो उससे बेस्टेस्ट जो है एक्सपेक्ट होता है, और नहीं करता तो उसकी गांड मारी जाती है। ठीक है, क्योंकि उससे बेस्ट एक्सपेक्ट किया जाता है। ऐसे ही जब बुमराह को आप पैरेलल में सुपरस्टार बॉलर बोलोगे, जो वो है, तो फिर उसकी एक्सपेक्टेशन का जो सवाल है ना, वो भी बहुत हाई हो बढ़िया जाता है। बढ़िया, यही और मैं इसलिए भी आपसे यही होता है। सुनना चाह रहा था, थैंक यू, बस मुझे यही ठीक है, सुनना। नहीं नहीं, मेरा मेरे अब मेरे एक सवाल है। एक मिनट उमेश भाई। हाँ, आशीष भाई एक साइड बात भाई। बताओ। एक मैच में 35 बॉलों पे जिसने 50 बनाए और बुमराह ने विकेट नहीं लिया, ज्यादा बड़ा टेंशन वाली बात क्या है आपके लिए? नहीं बुमराह नहीं ने विकेट नहीं लिया। अरे अरे विकेट नहीं नहीं नहीं, लिया। मुझे, अरे भाई मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ आशीष भाई, उसका बस सिंपल आंसर दो, क्या टेंशन वाली ज्यादा बात है? बुमराह ने विकेट नहीं लिया। अरे अरे इनके ये नहीं बोल रहे ना, इनके लिए तो विराट अरे को ही लग रहा अरे है मुझे रुको, टेंशन। क्यों? अरे बुमराह विकेट नहीं लिया क्यों टेंशन है? वो बिना विकेट लेके भी जी, वो तो फिर मैच के कॉन्टेक्स्ट में बात आएगा ना टाइड भाई। नहीं नहीं, अरे चलो अरे मैच तो अभी क्या खत्म चार क्या नहीं में नहीं हुई। से थे? 3 हारी है बस, ना अरे मुंबई इंडियंस, और उसने विकेट नहीं अरे लिया। हम भाई यार मैं बात कर लूं, आप लोग यार मुझे बात कर ले, तो 2 मिनट बात सॉरी करें। सॉरी, हाँ।
बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट इनिंग ही लगा लो, मुंबई की फर्स्ट इनिंग और इसकी बैंगलोर की फर्स्ट इनिंग थी, 240 स्कोर खड़ा हुआ है। अब हाँ आप 35 से 50 मारने वाले पे आप क्रिटिसाइज करोगे, या जिसने 4 ओवर में विकेट नहीं लिए उसको ज्यादा क्रिटिसाइज करोगे? अरे भाई वो 4 ओवर में 18-20 रन 25 रन देके विकेट नहीं ले रहा है और नहीं, स्कोर 20 अगर रन नहीं 1 लिए ना, 20 यार, फिर वही बात, 35 8 रन की अरे 8.5 35 रन दिए हैं, 35 रन दिए हैं उसने। 8.5 की वो रन से पिछले पिटाई खाई है। मैच का है, वो पिछले मैच का है, मैं ओवरऑल टोटलिटी में बोल रहा हूँ। तो उससे मतलब पिछले मैं मैच में भी उससे पिछले मैच में भी 9 यार की इकॉनमी थी, उससे पिछले मैच में अरे 8.5 एक 9 की एक इकॉनमी में थी 42 भी पड़े हैं, 42 भी भाई। पड़े हैं, एक में हर मैच 42। में और भाई उसकी 9 9 की से 10। इकोनॉमी क्या खराब है क्या अरे T20? टाइड भाई और आर्चिस भाई को बात भाई करने दो बुमराह ना। 9 की इकॉनमी में बॉलिंग करने वाला वो बॉलर खराब नहीं है है ना। भाई, 9 नहीं T20 थी, में आज कल के टाइम पे 9 की 8.35 थी, इकोनॉमी। 8.35 थी, उस मैच की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। तो आरसीबी ने भाई, तो पता क्या हुआ, विराट कोहली भी लोग बात करने लग गए उसकी इनिंग पे, जहां बुमराह विकेटलेस गया है और सामने वाली टीम बना गई 240, उस पे कोई बात नहीं कर रहा था। मैं तो बोल रहा हूँ दोनों के बारे में बात नहीं करना चाहिए, ये मेरा पॉइंट है। एक तो सेम क्यों चीज नहीं मैं बात करनी मुंबई को चाहिए जो पूछा, उसमें? यार ये क्या बात हुई, आप बचाने के लिए बुमराह को कह रहे हो कि दोनों के बचाने बारे के में बात लिए नहीं करनी नहीं, चाहिए? बचाने के लिए नहीं भाई। सुनो, अगर कोई मारने ही नहीं जाएगा बॉलर को, मुझे एक बात बताओ, अच्छा, तो सुनिए, कब ऐसा नहीं हुआ नहीं है? नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक है सुनो ठीक है सुनो, ठीक है ठीक है। अरे कल आप मुझे बताओ, ये तो सीएम फंस गया, नहीं ये नहीं तो नहीं, सीएम फंस गया। सुनील नारायण क्यों विकेट नहीं ले रहा है, मुझे बताओ, वो खराब नहीं बॉलर नहीं, है मैं सुनील पहले नारायण। आपको इसकी, मैं आपकी पहले वो वाली जवाब कह अरे रहा वो हूँ, गोट बैट्समैन मारने थोड़ी नहीं है, गया। गोट तो तो बुमराह आप एक ही मुझे है। ये बता दो आरसीबी भाई, बैट्समैन कब आए थे बैटिंग करने, कौन से जमाने में, जो बॉलर से आउट होने के लिए खेलते थे? को क्या अरे भाई उसको अटैक ही नहीं करेगा आप बंदा ये तो कह रहे कैसे हो कि होगा? अब बैट्समैन, नहीं, आप ये कह रहे हो अब बैट्समैन बुमराह से आउट होने नहीं चाहते, और पहले बैट्समैन क्या बुमराह से आउट होना चाहते थे? ये क्या लॉजिक है यार? आउट होने चाहने की अरे बात आशीष नहीं है, भाई, उसको अटैक ही नहीं कर आरसीबी रहे हैं। अरे भाई आरसीबी तो सुनो, फुल थ्रॉटल गई थी। 5 2024 में, जो अश्विन उस दिन डेटा बता रहे थे, 2024 में एमआई के खिलाफ, एमआई से बॉलिंग कराते हुए आरसीबी के खिलाफ 5 विकेट लिए हैं बुमराह ने, और उस टाइम भी बैट्समैन उनको मारने नहीं जाते थे, बुमराह विकेट ले लेते थे। अब बुमराह विकेट नहीं ले पा रहे तो आप लोग कह देते हो अरे कि भाई मारने ही नहीं अरे जा रहे, आरसीबी आउट बॉलर भी करने बच वाली जाएगा। बॉलिंग ही नहीं डाल रहा टाइड भाई, वो सीधा भाई पावर पैरों पे प्ले में यॉर्कर यॉर्कर पे डालता आ रहा रहता है। है, पैरों पे डालता है यॉर्कर, वो भी स्टंप पे नहीं डालता। आरसीबी भाई आपको भी पता है, जब भाई इतना बड़ा बॉलर है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन वैसे ही होगी भाई अब। नहीं, आप एक बात बताओ आशीष भाई, हेजलवुड से हमें थी आते ही पहले मैच में 2 विकेट। हाँ अच्छा फिर, अरे फिर यार, बैठा दिया, फिर बैठा दिया। अरे किसी के कोई स्ट्रेन है, चोट है, उसके बैठा दिया, इसलिए अभी खेलेगा वो आगे जाके, देख लेना। कहाँ स्ट्रेन है, स्टार्क कौन सा देख लो मैच भाई, पे? 2024 के प्लेऑफ फाइनल भाई, सीधा विकेट के लिए गया था ना, मैच खत्म कर दिया भाई। ये भाई बेस्ट बना है भाई, इसको बस विकेट ना लो फिर भी भाई नहीं लोग नहीं, डिफेंड बेस्ट करने आ बना नहीं, जाते हैं। देखो एक मिनट रुको, देखो बेस्ट बना नहीं है, बेस्ट वो है, उसको कंसीडर अरे ऐसे भाई ही नहीं किया जाता कि अंकित हवा। मुझे अरे बता उससे बुमराह अच्छे का भाई कैरियर पे, भुवनेश्वर अरे नहीं कुमार नहीं, और मुझे लासिथ मुझे बता मलिंगा है भाई बुमराह का आईपीएल के आईपीएल बेस्ट। कैरियर क्या है, मुझे बता बुमराह का आईपीएल कैरियर क्या है उसका आईपीएल स्टैट्स मुझे कैरियर बता। भाई सबसे बेस्ट बॉलर नहीं है भाई वो। अरे ठीक है, तू बता ना सबसे बेस्ट बॉलर, वैसे तो टॉप 3 लोग, टॉप 4 में तो आता टॉप है ना। थ्री अरे पे सुन अंकित, पहले पे मलिंगा है, दूसरे पे भुवनेश्वर है, तीसरे पे ये है। हाँ ठीक है, हाँ अच्छा तो फिर टॉप वही 3 में बात है मतलब। है, सेम चीज लोग बोलेंगे कि कोहली बेस्ट बैटर नहीं है आईपीएल का, कुछ लोग बोलते हैं, कोई बोलेगा डिविलियर्स अरे बड़ा क्यों है, नहीं है, गेल बड़ा है। क्यों नहीं है? अरे नहीं, कोहली क्यों तो है। नहीं, अरे अरे भाई कोहली तो तुम या फर्स्ट में आता मैं, है भाई, कोहली का छोड़ो बॉलर पे आओ। हाँ तो बॉलर पे वो अच्छा बॉलर है फिर बुमराह, तुम तो अगर फिर वो विकेट क्यों बात नहीं ले स्वीकार रहा? करो। अच्छा है तो भाई 4 अरे मैच बहुत होते हैं। अरे ठीक है, विकेट नहीं ले रहा, अभी फॉर्म खराब चल रहा है, देखो, ठीक है। अरे आप वो नहीं, बोल रहे हो इंडियन फॉर्म टीम में खराब हो है, जाता आप है बोल ये। रहे हो उसको मारने नहीं चाहते बैटर। भाई दो बात मत करो, या तो फिर बोल दो फॉर्म ही भाई उसकी खराब भाई चल रही सुन, है। हाँ, भाई सुनो, मेरा सिर्फ इतना पॉइंट है कि बुमराह जैसा बॉलर, तुम अगर आईपीएल स्टार्ट 1 मैच 2 मैच, मैं बोल रहा हूँ उसके जैसा बॉलर नहीं आएगा इंडिया में, या पहले आया नहीं है फास्ट हमने बॉलिंग में, हमने फास्ट बॉलिंग में। चैंपियंस ट्रॉफी भी देखी थी, इंग्लैंड के टेस्ट हाँ मैच भी देखे थे, कोई ठीक फर्क है नहीं ठीक पड़ता है, भाई। भाई ये अरे कौन कह रहा रोहित है कि बंदा बुमराह दो खराब दो बार बॉलर है पिटा यार? है ये पता नहीं भाई, क्यों आप लोग और बोल रहे हो। किसी इंडिया से कोई इंडिया में फर्क नहीं बहुत सारे पड़ता विकेट आरसीबी टेकर भाई। हैं।
हाँ हाँ ठीक है इंडिया ठीक में, है, हाँ ठीक और है नहीं, इंडिया एक में मिनट, बहुत एक विकेट मिनट। टेकर हैं। अरे एक मिनट रुक जाओ, बुमराह के खिलाफ ऐसे मत फैलाओ। बुमराह जैसा नहीं आएगा, लेकिन फिर वो करेंटली जब बुमराह वैसा नहीं करेगा, हम वो चीज मानते हैं कि बुमराह जैसा बॉलर नहीं आएगा, और वो एक फैक्ट है, ठीक है। लेकिन बुमराह जो कर रहा है अभी पिछले कुछ 1-1.5 साल से, अगर आप ये सिर्फ और सिर्फ ये वर्ल्ड कप और वो बीजीटी हटा दो, तो ऑन अ रेगुलर बेसिस बुमराह वो छाप नहीं छोड़ पा रहा है, और इसलिए लोग चिल्लाने लग जाते हैं। पर इस बात से कोई दो राय नहीं है कि उस जैसा नहीं आएगा, वो तो एक फैक्ट है। जब आप घोषित कर देते हो ना कि ऑल फॉर्मेट, ऑल पिच, ऑल कंडीशन बॉलर, वो है, उसमें दो राय नहीं होनी चाहिए किसी को। जब वो नहीं कर पाएगा, तो भैया सचिन सर नहीं छूटे आलोचना से, है, बिल्कुल, अरे विराट नहीं छूटा आलोचना से, और यहां तो ऐसे नोच खाते हैं, तो वो भी नहीं छूटेगा। तो लोगों की आलोचना से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अगर कुछ मान्यता रखते हैं तो वो ठीक है। मेष मैं तो अभी भी बोलता हूं, मैं भले मजाक में बोलूं, ऑल पिच, ऑल कंडीशन, ऑल फॉर्मेट बॉलर है बुमराह, पर जब विकेटलेस जाएगा तो थोड़ा तो मन में शंकाएं, डाउट या क्रिटिसिज्म आता ही है, उसमें तो क्या होगा। उमेश भाई वही बात है ना कि टॉप पे जाना आसान है भाई, पर भाई वहां पे टॉप पे बने रहना भाई, वो है भाई, बने रहना पड़ता है अरे भाई तो टॉप पे। टॉप में वो तो बने रहा है अंकित भाई, अंकित, अरे वो एक अभी भी मिनट बना मिश्रा जी, रहा है, कहीं कोई उसका हाँ एक डाउनफॉल मिनट। अभी तो ऐसा नहीं हो अभी गया एक है। बात बताओ, अभी 2 मिनट पहले आपने कहा कि टॉप 3 बॉलर तो है ना वो अभी भी, तो है भाई, अब भाई उसकी ओवरऑल बस। क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे इस आईपीएल में अरे भाई। ये भाई लोग ये बोल देते हैं मेरी आके कि कोई मारने नहीं जाता तो वो विकेट नहीं लेगा। भाई ये कोई यार वो लॉजिक थोड़ी होता है। भाई बड़े उस बॉलर पे मैच तो हो, जितवाते हैं आपको, एक मैच एक नहीं करके जितवाया बोला कोई। करो, एक एक करके बोला करो, नहीं मैं किसी की गांड फाड़ दूंगा बीच में, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई साहब, आप उसको 4 मैचों के लिए विकेट ना लेने पे क्रिटिसाइज करें, है ना, आप वो सवाल उठाएं, और उसमें कोई शंका नहीं है, होना भी चाहिए। पर आप देखें 4 मैचों में, या तो वो जब रन देने की बात है, जब सभी मार खा रहे हैं, तो उसने कम रन या तो सबसे कम या तो सेकंड लास्ट स्टेज पे दिए हैं, ये भी तो माने। पिट तो सभी रहे हैं, और एक आध आईपीएल बुमराह को भी अलाउड है भाई ऊपर नीचे जाने का। मैं तो बोलता हूँ वो आईपीएल खेले ही ना, वो बस मतलब 2-3 वर्ल्ड कप अच्छा और जिता अरे दे इंडिया को। डर काहे रहे हो, एमआई को नहीं पेल, नहीं, सीएसके को पेल देगा अभी, वो अरे डर नहीं, काहे रहे हो। अरे उमेश भाई मैं बोल रहा हूँ मैं चाहता हूँ सीएसके वो को तो आईपीएल की पेलेगा तरफ बुमराह, इंडिया देखना को जिता बेंच। दे। हर चीज में भाई, बुमराह अगर आईपीएल नहीं खेलता तो बुमराह कहीं डोमेस्टिक में ही खेल रहा होता, पता भी नहीं लगता किसी को। हैं? नहीं नहीं, अरे वो अभी बड़ी अभी की स्टेटमेंट, बिग बात कर रहा स्टेटमेंट हूँ। फ्रॉम टाइड भाई, बिग स्टेटमेंट, बिग स्टेटमेंट, क्या बोल रहे हैं टाइड भाई, नहीं दोबारा तो बोलें। आईपीएल भाई, मैंने तो देखो, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने तो बुमराह को आईपीएल से ही पहचाना है। मैं नहीं जानता था बुमराह कौन से नहीं स्टेट नहीं, से अरे वो कहाँ अभी की रणजी में बात कर पंजे रहा ले हूँ रहा मैं है। अरे भाई, मैं वो कह रहा था, नहीं, अभी की बुमराह तो बात। खेला ही नहीं है ना अरे डोमेस्टिक उतना। अरे अर्चिज अरे भाई वही तो कह रहा आप, डोमेस्टिक हूँ, की ये वजह से आज चलो आईपीएल में बुमराह, आया अरे है भाई। कबीर भाई एक मिनट रुक जाओ यार, हाँ, बात सीधा ही करनी है। आईपीएल में आया अरे शायद ये। आई सीधा डोमेस्टिक आईपीएल बहुत में आया, तगड़ा था भाई आईपीएल ने इसका। ग्रूम किया, आईपीएल का प्रोडक्ट है। अब चलो 10 बढ़िया बॉलर बन गया तो लोग बोलते थे आईपीएल मत खेल, आईपीएल तो क्या ही है। आईपीएल अरे मैं अब अभी की प्रोडक्ट फिट है का बात तो नहीं है बोल भाई रहा हूँ बुमराह। टाइट भाई, फिटनेस के लिए बोल रहा हूँ अभी, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ इंडिया के नहीं लिए यार, सभी आरसीएस में चीजें। भाई फिटनेस उटनेस सब आपको करनी पड़ेगी, आपको आईपीएल भी खेलना अरे पड़ेगा, फिट, आपको रिटेन किया हाँ फ्रेंचाइजी ने यार। अरे वो आप पे पता है, पैसे नहीं लगाए, अरे आप ये उस मेरा कैप्टन की, विश है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं वो भाई, आप उस कैप्टन की माइंडसेट, मनोदशा समझो बेचारे की, जो बुमराह जिसकी टीम में है और विकेटलेस जा रहा है, और वो बेचारा ट्रोल हो रहा है कि वह जो मार्कंडे को दे दिया तो उसको दे जी दिया जी, तो उसको दे दिया। वो तो सूर्या तिलक है, 2 चुतिए बैठे हैं उधर ज्यादा। हाँ तो अब वही है, बस उसमें आप एक ऐड नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको पसंद अरे है आप खिलाड़ी। ये यही देख पसंद लो की बात आईपीएल नहीं है, 25 में। मैं पसंद वो करो आप बुमराह को, ये आईपीएल के लिए करो क्रिटिसिज्म, मेरा पॉइंट अलग था। मैं ये बोल रहा हूँ वो एक एसेट है, वैसा प्लेयर नहीं आएगा, और मैं चाहता हूँ इंडिया के लिए और 2-3 ट्रॉफी जिता के चला जाए, क्योंकि वो हार्डली 2-3 साल खेलेगा और। तो आरसीएस में इंडिया के लिए किसने खराब बोला उसको? मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आईपीएल की बेसिस पे अरे बात कर इंडिया रहा हूँ। के उसको हर चीज के लिए खराब बोलते हैं, वो ठीक है वो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अरे अभी ये आपके किसी ने साथ नहीं बोला। हर्षदीप भी है जो विकेट नहीं ले रहा, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। दिक्कत ये है कि अगर हमको कोई पसंद है ना, तो उसकी क्रिटिसिज्म हम कहीं नहीं झेल सकते, चाहे हो भी जेन्युइनली, ठीक है। अब हम्म। आईपीएल में उसकी क्रिटिसिज्म करंट पे बनती है, ठीक है, क्योंकि वो स्पीयर हेड है उसका, मुंबई इंडियंस का, नहीं कर रहा है क्रिटिसिज्म। लेकिन उसके साथ इंडिया का जोड़ देना नहीं गलत है, वो तो भाई अभी ताजा ताजा वर्ल्ड कप जितवाया, पिछले वर्ल्ड कप में देख लो, बीजीटी देख लो, वहीं अकेला ही वो कर रहा था, वो उसके लिए तो अभी भी मैंने बोला लेकिन ऑन अ रेगुलर बेस, जैसे वेस्ट इंडीज में उसके रहते अगर 250, 300, 350, 400 बना ले रही है टीम,
तो फिर मैं जो उसको बोलता हूँ ऑल पिच ऑल फॉर्मेट ऑल कंडीशन, तो उसमें थोड़ा डेंट पड़ता है। अगर आप इंग्लैंड में जा रहे हो और वहां पे चलो पाटे ही दिए हैं, लेकिन बुमराह के खेलने पे हार रहे हो, है ना, विकेटलेस जा रहा है, विकेटलेस जाना है बहुत वो है बुमराह के लेवल के हिसाब से। तो वो चीजें हैं जहाँ क्रिटिसिज्म नहीं बनती है वहां क्रिटिसिज्म बनती है, जहाँ उमेश नहीं है वहां भाई, नहीं है। नहीं इसका 2025 में 18 विकेट थे 12 मैचों में, अब 0 विकेट है 5 मैचों में। जब इकोनॉमी 6 की थी अब 8 की हो गई है। लंप तो आया है, डिग्रेड हुआ है, ये रियलिटी है, आपको माननी मैं पड़ेगी। ये कह रहा हूँ अभी 4 ही मैच हुए हैं, ज्यादा नहीं होते। 15 का आपने पूरे 14 मैच का बोला ना, 14-13 मैच का, तो इस यहाँ भी हो जान दो मैच, फिर देखेंगे। अभी तक वाला सही बैठता है कि बुमराह विकेटलेस जाए, वो बर्दाश्त नहीं होता है। आप इस आईपीएल पे करो, कोई दिक्कत नहीं है क्रिटिसिज्म, वो कोई मना नहीं कर रहा है, वो सही है, उसमें तो कोई इसी ये नहीं। आईपीएल पे तो डाइट भाई का ट्वीट है। और ये आप देखो, मेरा ऐसा कोई भी ट्वीट नहीं नहीं है है भाई, कि मैं ट्वीट नहीं करता ये सब भाई किसी को लेकर। और हर चीज भाई स्पीड का भी बहाना नहीं है, पूरी स्पीड से डाल रहा था वो अभी आरसीबी के खिलाफ अपनी 144 143। स्पीड का क्या बोला सूर्यवंशी मैंने? को डाली थी ना 126 की ये बैंड आरसीज छक्का भाई तो था। बायस्ड है भाई अब 2-3 प्लेयर एक के लिए। मुद्दे पे अब सब पे बहस करोगे ना तो फिर हाँ तो भाई, अलग अलग मैं चीजों को तो आपको कम से लॉजिक कम, देंगे। मैं तो बायस नहीं हूँ, अगर हूँ भी बुमराह के लिए तो रियान पराग के लिए है, वो तो चलेगा उतना भी। अच्छा, एक कल वाले मैच पे बात कर लें थोड़ी सी, कि ये जो इतनी अच्छी शुरुआत के बाद आपकी आपकी जो वो खत्म हो रही है, वो तो उसका चेज क्या? करते थे यार, चूतिया है कि यार, क्या खत्म हो रही है? वो है सारे ऐसे है यार उमेश भाई, कोई मतलब एक दो प्लेयर आए हैं, अच्छी बात है। कल पता है उमेश भाई, ये फंस गए थे अपने घर पे, उनके 3 स्पिनर है, तुम ऐसी पिच क्यों दिए कल? ब्लैक सॉइल पिच दे दिए, कल फंस गए थे ये लोग, जीत गए, अच्छी बात है, वो तो केकेआर ने बेवकूफी की और बैटर फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो फंस गए थे। नहीं मैं तो ये सोच रहा हूँ उमेश भाई, ये जो रहाणे है ये इतने साल सस्टेन कैसे कर गया इंडियन क्रिकेट में, जब से स्पिन ही खेलना नहीं आता। भाई मिडिल ओवर में रहाणे रघुवंशी खेलेंगे, कल क्या भी ही इस मैच। बारे में बात हुई थी कि रहाणे और रघुवंशी एक साथ मत खिलाओ, दोनों में से एक को खिलाओ, ठीक है। रहाणे कैप्टन है तो अब वहां साफ हो जाता है कि भैया रघुवंशी को बिठाओ। प्रॉब्लम ये है कि यही दोनों सबसे ज्यादा रन बना रहे हैं, उनके दिमाग में भी नहीं आएगा इसको खिलाना, इसको बिठाना। वही तो दिख रहे हैं हर बार रन बनाते हुए उनके लिए। हाँ उमेश भाई एक बात आपसे, ये आपने बोला बुमराह इंडिस्पेंसिबल है, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बुमराह के अब तक आशीष भाई मलिंगा बन गया है। मलिंगा ने सोलोली अपने कंधे पे मुंबई का बॉलिंग का कैरी किया अरे है हो गई ना बहुत बुमराह सा। वाली, छोड़ो यार। नहीं नहीं, मुझे पूछना है, मलिंगा ने तो कैरी किया मलिंग है, तो जब फिर बोला सामने गया देखो कि कुछ भी मलिंगा भुवी बुमराह, तो फिर मतलब अगर नीचे है नहीं तो नहीं तो फिर नीचे है ना। नहीं उमेश भाई बुमराह अच्छा है, लेकिन मैं अभी भी उसको भूवी, यार मुझे बहुत लोग गाली भी देगा, मुझे चहल उससे बेटर लगता ही ना वो आईपीएल। ठीक है, वो आपकी जस्ट फॉर सोच है, पर स्पिनर। अगर टॉप 3 बॉलर की बात होगी तो मलिंगा भुवी बुमराह ही आएंगे। बुमराह आगे कर नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं बुमराह आगे आ सकता है, लेकिन मैं अभी बुमराह से आगे चहल अरे बोल दूंगा। पांडा भाई, लेकिन अरे मलिंगा के साथ हो गई ना बहन जो बुमराह पुराण, कितना बुमराह बुमराह मिश्रा जी के प्रपंच में मत फंसा करो। अरे दो दिन चौधरी से भाई, दो दिन से चौधरी बुमराह चल रहा। भाई, डाइट भाई ने इस आईपीएल के कंटेक्स्ट में उस मैच के लिए बोला, और क्योंकि विराट को ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, जबकि उसकी टीम 250 बनाई है और इनकी टीम 250 खाई है, सो गए हैं बहन चोद। अरे उमेश भाई म्यूट कर और दो यार, और और एक अरे सो ये क्या बात हुई कि बैट्समैन बैट्समैन अटैक नहीं कर रहे थे, तुम गौरव विकेट भाई, मजाक डिफेंसिव कर हो रहे गए। हैं, ये मजे छोटे ले रहे भैया हैं, गौरव मजे ले भाई को रहे उठाओ। हैं। मजे ले रहे हैं। हाँ, अरे म्यूट कर दो यार उमेश भाई, अरे उन्हें नहीं सो रहे होता हैं। ना, को होस्ट म्यूट नहीं है तो आपको पता नहीं है। अरे लगता है गौरव भाई ने आरसीबी वर्सेस एमआई के हाइलाइट्स देखे हैं। अरे उमेश भाई तो ये कर दो ना, रिमूव कर दो यार, आप भी अजीब सो रहे बंदे, आपको अच्छा लग रहा है ये कराटे खराटे नीचे बोल रहे लोग, सोने दो उन्हें, रिमूव कर दो, आएंगे बाद में, सोने दो उन्हें। अरे आशीष भाई को कोहोस्ट चाहिए इसलिए ये बोल रहे हैं। अरे मेरे को कोहोस्ट नहीं चाहिए, इसीलिए मैं करता भी नहीं उस कौन पे है ये होस्ट को। कौन है ये कृष भाई? हाँ ठीक है। मैं ये कह रहा था कि भाई जब तक ये दोनों, कल भी इस बात पे डिस्कशन हुआ था कि भाई वो दोनों साथ में मत खिलाओ। अभी कल क्या हुआ भाई, तुमने वो मेरे ख्याल से 10 या 11 के रन रेट से जा रहे थे, आपने फिर भी 100-200 से पहले रोक लिया उनको। पथेटिक फिनिश की है जिस हिसाब से उनको स्टार्ट महात्रे जैसे खेल रहे थे आज, मेरे हिसाब से। अब उसका तुम आज की डेट में 193 नहीं बना पा रहे हो,
फिर अब क्या किया तुमने, सुनील नारायण डाल दिया। अरे भैया टिम साइफर्ट डाल दो, जब तुम्हें दोनों ही फिरंगी ओपनर कराने, मतलब दोनों ही विदेशी मूल के कराने, तो टिम साइफर्ट डाल दो। ये मोह छोड़ो कैमरून ग्रीन का, उसने लगा दिया है तुम्हें चूना, अब उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। हद्दी है, पता नहीं क्या करते हैं। फिर वही नहीं तो गंजू सैमसन 4-4 बॉल डॉट खेल के एक छक्का मारता है, उसका क्या है? यार, इस आईपीएल की पहली सेंचुरी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ने मारी है, ज्यादा मत बोलो। तुम्हारा किंग मार लेता, क्यों नहीं मारी? 38 पे 50 बना तो दिए थे बेंचोद, अभी 78 अभी मैच 78 पे बचे 100 हैं, बना। अभी मैच अरे बचे तो हैं। पहली सेंचुरी तो उसी ने मारी ना। अरे किंग से किसी को कंपेयर मत करो यार, अरे वो रुक छोड़ो जाओ, भाई, इनको वो बोलना प्लेयर पड़ता है। हो मैं जाएगा। क्यों नहीं कंपेयर करूं? हम खुद विराट पगलू हैं, हम कर सकते हैं, हमें अलाउड है। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना पहली सेंचुरी मारे, बोल भी रहे थे कई लोग कि पहली सेंचुरी तो किंग की आई, आ गई। संजू सैमसन ने मारी है पहली सेंचुरी, तो ज्यादा लिबिर लिबिर मत करो तुम। जैसे जीएस भाई बहन जो उनको गालियां खिलाते, तुम भी बहन जो विराट को गालियां खिलवाते हो, निब्बे भक्त। अच्छा, क्या नाम है, टाइड भाई बोले। यार मेरा निखिल भाई से सवाल है यार, निखिल भाई ये निखिल जी को होस्ट ले क्या नाम लीजिए, है? मैंने भेजा है आपको, थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा मैं स्पीकर। नमस्कार पहले तो। सर ये मैंने किसी को गाली वाली नहीं किया, अरे मुझे चप रोहित रहा था शर्मा से कोई मैं, लेन देन नहीं है। आप अभी मुझे नीचे चले जाओगे। नहीं नहीं, मैंने कभी, हाँ नीचे तो आप जाऊंगा, आप आप लेकिन जीएस भाई, आप बस टीएल पे लोगों को गाली देते हो जो रोहित के बारे में कुछ बोलता है, यहाँ नहीं देते हो, टीएल पे देते हो, पता है। अरे तो इनके मैंने टीएल के कुछ नहीं पाप ही बोला तो भाई। यहाँ धुलते हैं। एक मिनट, मैंने रोहित शर्मा ये आईपीएल में ये अरे करके चुप वो रहो करे, ना कुछ नहीं जीएस बोला भाई। मुझे। हाँ निखिल जी नमस्कार, टाइड भाई आपसे कुछ पूछ रहे हैं जी। यार ये राहुल त्रिपाठी, मतलब इसको अगर लिया है तो लिया क्यों है? अगर लिया भी है तो क्या इतना खराब है कि ये इस सेटअप में प्लेइंग 11 में नहीं आ सकता केकेआर में? राहुल त्रिपाठी ये अभी भी खेल रहा है? हाँ लिए रखा है केकेआर ने उसको। अरे केकेआर ने तो पाथीराना भी ले रखा है, ये कहाँ खिलाते? इनको तो अक्कल ही नहीं है क्या खिलानी है 11। यार रघुवंशी की जगह जब आपको चलो ऊपर चलाने वाला ही चाहिए आंख बंद करके, तो भाई मैं तो भाई क्या राहुल त्रिपाठी को टाइड भाई खिला लो तुम। मजे लीजिए, ये मछली मार सोनागाची नाइट राइडर पिल रही है, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। नहीं सीखना अपनी उससे, नहीं सीखना, क्या करोगे? अरे तो उनकी तो फेवरेट टीम है ना, उनको तो दुख ही लगेगा ना। हाँ हाँ तुम्हारे क्या बोलूं तुम्हें। नहीं टाइड भाई, इनको भुलेखा हो सकता है, इनकी 7 फेवरेट टीम है ना, तो इनको लगता है सबकी हो सकती है, कोई बात। हाँ सही कह सत रहे श्री अकाल जी, राम राम। अरे राम राम, सत श्री अकाल। यार फेवरेट टीम से याद आया यार, निखिल भाई को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, इनकी टीम भी मरते मरते 2 मैच जीत गई यार। हाँ निखिल जी की टीम जीत। निखिल जी नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार नमस्कार, थैंक यू यार। अच्छा धीरे है आईपीएल का पूरा, धीरे धीरे अच्छा कोड हो, आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग है, पर ठीक है, अच्छी धीरे बात है। धीरे 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 कोड क्रैक हो रहा है। निखिल जी आपकी फेवरेट टीम सीएसके बन रही है। तो टीम तो अपनी फेवरेट कोई भी हो भाई, पर सच गलत ही होता है। फिर फेवरेट हो तो भी ना हो तो ठीक है, इट्स ओके। आई अंडरस्टैंड, हम अलग सोचते हैं, दुनिया अलग सोचती है, कोई बात नहीं, पर फेवरेट तो ये है भाई। टाइड भाई के सवाल पे आपका क्या हाँ टिप्पणी हाँ रहेगी? बिल्कुल, अब वो टीम भी मेरे को फॉलो करती है तो इतना तो बनता है मेरा कि मैं बोलूँ कि मेरी फेवरेट टीम तो है। तो बाकी ठीक है, मैं सोच एक साथ सबके लिए अच्छा रह सकता हूँ। मैं पंत के लिए भी अच्छा सोचूंगा, मैं केएल के लिए भी सोचूंगा, संजू के लिए भी सोचूंगा। वो मेरी गलती है, वो ठीक है, मैं एक मानता नाम हूँ। भूल गए आप। हाँ नहीं नहीं, उसको जरूरत नहीं है अभी बैकिंग की, अब बस हो गया। तो ये निखिल जी, अच्छा ये आते हैं मुद्दे पे, ये जो मछली मार सोनागाची नाइट राइडर है, इनके कॉम्बिनेशन ये क्या 8वें 9वें मैच के बाद बनाएंगे? मतलब हाँ 193 आज की डे एंड एज में आईपीएल में तो चेज हो जाना चाहिए। हाँ, चेज हो जाना चाहिए था। मुझे ऐसा लगा कि सुनील को ऊपर बेच के ज्यादा मुश्किल खड़ी कर दी मेरे हिसाब से। अब हाँ, आप, मेरे को भी यही लग रहा। हाँ क्योंकि आप वैसे भी जो आपका बैटिंग ऑर्डर है वो पूरा इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपको स्पिन, आपके पूरे टीम में स्पिन खेलने वाले लोग है ही नहीं अच्छे। एक ही प्लेयर अच्छा है रघुवंशी, और टाइट भाई आप बोल रहे हो उसी को निकाल दो, तो वो भी प्रॉब्लम रहाणे है। नहीं अच्छा? रहाणे नहीं है भाई, अपन टेस्ट मैच के हिसाब से जा रहे हैं मालिक। रहाणे कल कितना मारा, तो उसको स्पिन से दिक्कत होती है, और पूरी टीम को दिक्कत होती है उस स्पिन से। और शुरू करते हैं स्पिन के सामने 2-3 साल सोच के कि मारे, आज मारे, कल मारे, मंगलवार को 4 बजे मारेंगे, बुधवार को 5 बजे मारेंगे, इतना सोच समझ के स्पिन खेलते हो। तो आपको
यू हैड टू होल्ड नरेन फॉर द मिडिल ओवर्स। जब आपने नरेन को ऊपर डाल दिया तो आपने सीधा सीधा मेरे हिसाब से गेम में से अपने आप को उधर ही बाहर कर दिया, क्योंकि आपने रहाणे, रघुवंशी, रिंकू सबको ये बोला सुनो आप ना बीच में जाके नूर अहमद को खेलना, और ये पिच पे टर्न हो रही थी बॉल, तो फिर गुड लक आपको, आपने अपना काम और मुश्किल कर दिया। फिर यू हैड नो ऑप्शन बट टू एक्सपेक्ट के शायद नरेन या फिनालन में से कोई एक चल जाए और 60-70 मारे, तो आपको पावर प्ले में जो चेन्नई ने 72 मारे उसके सामने आपको 50-60 मिले तो आप गेम में रहे, तो वो नहीं रहे तो फिर आप नहीं रहे। हाँ तो निखिल भाई इसीलिए तो भेजा था ना उसको। अब अगर स्पिन खेलना पर हो तो गलत बीच में चीज है मिडिल ना ऑर्डर में भाई, नरेन को तो भेजेंगे गलत। नहीं। आप सोचो, आप एक चीज सही करने के चक्कर में 4 लोग, एक सिंपल मेरी बात है, ये चीज मैं इतने सालों से बोल बोल के परेशान हो गया हूँ, एक नरेन के बैटिंग के रन इतने इंपॉर्टेंट कैसे हो सकते हैं कि आप उसके बाद के जो 4 प्लेयर है सबके गेम की बैंड बजा दो, उन सबका गेम नहीं है स्पिन खेलना, और नरेन भाई 100 मार लेगा क्या हर गेम में? नहीं तो किसी ना किसी को तो स्पिन खेलनी होगी इन चारों में से। अगर आप नरेन तो बहुत नीचे आएगा फिर। तो ठीक है ना, नरेन इंपॉर्टेंट थोड़ी है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नरेन की बैटिंग को इतनी तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं है, उसको यार फ्लोटर टूर्नामेंट यूज जिताया करो। उसने, एक आईपीएल पूरा जिताया इनको अपनी बैटिंग से। तो खिलाओ फिर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, खिलाओ हर मैच में ओपन करो, नहीं मेरा अच्छा क्या एक जाता है। बात, एक छोटा सा एक सवाल है इसी पे काउंटर कि हाँ अगर हाँ मान लो कल फिर पहले नरेन आउट नहीं हुआ, फिर एलन आउट हुआ। पहले नरेन ने पहले ओवर में 8 रन मार दिए थे, फिर एलन हाँ और ये 60 रन का स्टैंड दे देते, हाँ। तो ये तो रन चेज थोड़ा सा इजी हो जाता ना मिडिल ऑर्डर में, जो रहाने वहाने जो है इनकी बैटिंग पर को सूट कर उसमें जाता। बात क्या है पता है टाइट भाई, देखो एक बात क्या है पता है, यू आर पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट। अब मैं आपको सामने एक और एग्जांपल दे, मैं आपको एक गेम फ्लो बताता हूँ, फिर आप मुझे बताओ कि ये सही है कि गलत। रहाणे का बेस्ट यूज पावर प्ले में है, रघुवंशी भी पावर प्ले में बहुत बाउंड्रीज मार सकता है। कि कितने प्रतिशत चांस है कि नरेन और एलन आपको 60 दें और आपकी बाकी पूरी टीम फिर भी कोलैप्स प्रोन हो, उसके बजाय आप रहाणे को ओपन कराओ। आपको पता है चेन्नई मैक्स 2 ओवर स्पिन डालेगा अखिल का, उसके अलावा तो सारा पेस है, तो रहाणे के लिए बेटर नहीं है। और रहाणे अगर ऊपर चल जाता है तो वो 60 पे नहीं रुकेगा ना, वो तो पावर प्ले में 190 के टारगेट से खेलता है, तो वो आपको 70-80 दे देगा, और फिर भी आपके पास नीचे पूरे का पूरा बैटिंग लाइनअप ऐसा रहेगा विद द ऑप्शन ऑफ सुनील नारायण, जिसको आप फ्लोटिंग करा के स्पिन मारने भी भेज सकते हो। आप सोच रहे हो इट इज जो पिछले 3-4 मैच में प्रूव भी हुआ है कि रहाणे पावर प्ले में अच्छा खेल कुछ रहा नहीं तो है। एटलीस्ट आपको स्टार्ट तो पर गारंटी निखिल हो भाई कल जाएगी। तो वो दूसरे ओवर में ही आ गया था रहाणे, तो वन डाउन ही आया था कल। हाँ बराबर है भाई, पर वो नहीं चला कल, तो दैट इज ऑल्सो ओके, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज किस चीज की चलने की चांस ज्यादा है। लार्जर लार्जर सैंपल साइज हाँ में क्या वैसा हुआ है टाइट भाई, रहाणे ने पावर प्ले में अच्छा ही वैसा खेला है वो ना, किस वो चीज बोल। के चलने की चांस ज्यादा है, दैट इज द ओनली लॉजिक आई गो बाय। कि नरेन को ऊपर लाने पे दिक्कत नहीं है, इस टीम को एक और प्लेयर चाहिए बीच में, से लाइक तेजस्वी दहिया या कोई और, जिस किसी के पे भी इनको भरोसा हो। एक प्लेयर ऐसा लगेगा जो स्पिन के सामने रुक के बैठ ना जाए, वो बस टेक केयर। और ग्रीन, मेरे को एक बात समझाओ मालिक, कोई ग्रीन को ऐसे कैसे यूज कर सकता है? मेरे को बताओ, ग्रीन को क्यों नहीं भेज देते आप पावर प्ले में? क्या ही चला जाएगा, शतक मार के बैठा है वो ऊपर पावर प्ले में, ये यूज ही गलत है भाई, इतना मिसयूज है रिसोर्स का भाई नूर के सामने। अच्छा ये सब भी हुआ ना, मैं फिर भी वापस आपको बोलता हूँ, चलो जिधर ग्रीन आया उधर अनुकूल को भेज देते तो क्या हो जाता? 2 ओवर बचे थे स्पिन के, एक नूर अहमद का था, एक अकील का था, अरे वो अनुकूल खेल लेता, तुम पूरा ग्रीन को बचा सकते थे, पूरा एंड के लास्ट 5 ओवर तो पेस नहीं डालने थे। तो ये भी तो स्मार्ट टैक्टिक है ना, कि यू यूज ग्रीन फॉर जस्ट हिटिंग पेस एट द बैक एंड। अरे गौती सर गए हैं तब से इनकी ऐसी हो मतलब गई, और कुछ पॉइंट ये है कि तुम्हारे पास रिसोर्स अभी भी तुम यूज कर सकते हो, कुछ भी तिकड़म लगा के जुगाड़ लगा के कर सकते हो, कर तो चेन्नई भी वैसी रही है ना, बट आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या तो फिर ग्रीन को छोड़ दो, साइफर्ट से सीधा यार सीधा ओपन करा लो, खत्म हो गई बात, ट्राई दिक्कत टेस्टेड ये पैर भी है। है, अय्यर जैसा बैट्समैन नहीं है इनके पास 4 नंबर पे। सीधी बात गौती है, सर तो थे तो 100% कभी नहीं है, कर गया, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। वो प्रॉब्लम वहीं फंस रही है इनके साथ। अरे गौती सर जैसा कोच मेंटर नहीं है इनके अरे पास वो टाइट भी है, भाई। अगर आप उसको बोलो कि वो बिल्कुल कुछ नहीं करता तो वो भी गलत है उमेश भाई, उसका भी हाथ था, बट अय्यर का भी मतलब बहुत बड़ा रोल था कि 4 नंबर पे उसका होना।
एक टेंशन फ्री अय्यर तो भाई बेस्ट कैप्टन लगता है मुझे। अय्यर को तो अब अय्यर को तो नहीं ले सकते, लेकिन गौती सर भी चले गए हैं, क्या बोले। हाँ, सर मुड़ाते ओले पड़ने 28 के वाली बाद बात अभी है जाएंगे वो 28 के बाद। अच्छा निखिल सर, एक ये बताइए, अभिषेक नायर पे जरा आप डालना एक बार प्लीज प्रकाश। अभिषेक नायर पहले क्या करता था, इंडिया टीम में क्या किया, और अब ये जो कर रहा है ये किस लिए है, मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ, ये क्या किस